बड़े बड़े रेस्टोरेंट में 500 रुपये प्लेट मिलने वाला सैलेड आज हम सिर्फ 2 मिनट में बना रहे हैं। आज हम डिफरेंट तरीके से ये सैलेड बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बड़ा मज़ेदार लगता है और गर्मियों के सीज़न में हमारी सेहत के लिए प्याज बहुत ही ज़्यादा मुफीद है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ख़ुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ। रेसिपी अगर पसंद आए तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने प्याज ले लिए हैं 4 अदद, इनको हमने कट कर लेना है। इससे पहले भी मैं ये रेसिपी जो है आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज की रेसिपी का सॉस डिफरेंट होगा और उसके अलावा हम इसमें और भी एक चीज़ ऐड करेंगे जो इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना देती है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आप लोगों ने पहले भी ये मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद की, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी खुशी में मैं थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा पसंद आए। लेकिन आज की ये रेसिपी बच्चे झटपट खा जाएंगे क्योंकि आज हम चटपटे जो है वो प्याज बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने इनको गोल गोल स्लाइसिस में इस तरीके से कट कर लेना है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल सेम आपने इसी तरीके से इनको काट लेना है। उम्मीद करूँगी कि आपको ये भी रेसिपी मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बस रेसिपी को आपने गौर से देखना है, किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपकी दस्तरखानों की जान बनने वाली है। अच्छा, हम लोगों ने ये देखिए इस तरीके से इनको कट कर लिया है। तमाम प्याज मैंने गोल गोल स्लाइसेस में काट कर रख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जो हम करने वाले हैं वो मेन पार्ट है रेसिपी का, आपने इसको ज़रूर करना है। सबसे पहले यहाँ देखिए हमने बाउल ले लिया है, इसमें डाली है हमने खूब सारी बर्फ़। पानी को हमने अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है और उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं अपने प्याज। इस तरीके से गोल गोल जो इसके लच्छे हैं इनको खोलते हुए आपने प्याज़ों को इस तरीके से डाल देना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई बर्फ़ में, पानी में, ठंडे पानी में प्याज़ों को क्यों डाला जा रहा है। वो ये वजह है कि जब हम इनको इनमें डालेंगे लच्छों को तो ये क्या होंगे, कड़क हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं इस रेसिपी में। अगर हम इनको नॉर्मल पानी में या फिर गर्म पानी में डालेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आपने ये ख्याल रखना है कि पानी आपका गर्म होना चाहिए और इसमें बर्फ़ भी होनी चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरीके से मैंने सारे प्याज़ों को डिप कर लिया है इसमें। माशाल्लाह से ये डिप हो चुके हैं। अब हम इनको कर देते हैं साइड पर तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट इनके लिए बहुत हैं, इनको हम साइड पर रख देते हैं। अब आ जाता है रेसिपी का स्टेप नंबर 2 जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मिस नहीं करना है आपने कोई भी स्टेप। सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने छोटी छोटी जो है वो हरी मिर्ची ले ली है सॉफ्ट वाली और इनको मैंने कट कर लिया है। 1 चुटकी के बराबर हम इसमें काली मिर्च डाल रहे हैं, काली मिर्च का पाउडर, और 2 चुटकी के बराबर मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ और 2 चुटकी के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। आधा चम्मच हम इसमें ज़ीरे का ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच केचप, टमाटो केचप। यहाँ पर आपने मीठा वाला टमाटो केचप डाला है, मतलब सिर्फ टमाटो केचप आपने डालना है। जो मिर्ची वाला होता है, स्पाइसी होता है, वो ऐड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें मिर्ची ऐड कर चुके हैं और बच्चों को ज़्यादातर मिर्ची ज़्यादा पसंद नहीं आती। तो 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे विनेगर, ये हम इसमें डाल देंगे। तो आपने इस रेसिपी के ये सॉस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना और इसका कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल, ये लाजमी आपने डालना है। अगर आपके पास जैतून का तेल है तो आप वो ऐड कर दें, अगर आपके पास जो है सरसों का तेल है तो आप वो ऐड कर दें, अगर आपके पास नारियल का तेल है तो आप वो भी ऐड कर सकती है। टेंशन की कोई बात नहीं है, वरना नॉर्मल कुकिंग ऑयल डाल दें जैसे कि मैंने डाला है, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद यहाँ देखिए प्याज हमारे 5 मिनट हो चुके हैं इनको भिगे हुए। अब हम इनको छन्नी में निकाल लेंगे और पानी को हमने बचा लेना है, इसको हमने वेस्ट नहीं करना। अब हम इसमें डाल देंगे खीरे। खीरे के ऊपर जब सॉस लगेगा कितना कमाल का लगेगा, कितना मज़ेदार लगेगा, आप खुद सोचें कितना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आपने खीरे डाल देने। यहाँ पर मैंने 1 अदद खीरा लिया है, इसको गोल गोल स्लाइसेस में काट कर इसमें रख दिया है। 5 मिनट अब इसको भी हो चुके हैं। अब हम इसको भी छान लेंगे और छानने के बाद एक बड़ा सा आपने बाउल ले लेना है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे मैंने लिया है। इसमें मैंने डाल दिए हैं जी प्याज जो हमने छान कर रखे थे, इनमें पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम अपने खीरे भी इसमें डाल देंगे, सारे के सारे खीरे आपने इसमें डाल देने हैं। अगर यहाँ पर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें। अब इससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई रेसिपी अपलोड करूँगी आप सब तक पहुँच जाएगी। इसके बाद जो हमने सॉस तैयार करके रखा है, स्पेशल वाला खट्टा मीठा चटपटा सा सॉस, ये आप इसमें डाल दें। सारा का सारा आपने इस तरीके से कटोरी को जो है बिल्कुल साफ़ करके इसमें डाल देना है, किसी भी चीज़ को आपने वेस्ट नहीं करना। इसके बाद जी क्या करेंगे, सिंपल हम चम्मच की मदद से, कांटे की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे
ताकि तमाम लच्छे जो हैं वो चटपट मसाले में डूब जाएं और खीरा भी डूब जाए। और जब आप इसको खाएंगे तो कहेंगे सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जो आप कढ़ाई गोश्त और कोरमे वगैरह खाते हैं उनको भूल जाएंगे और नेक्स्ट टाइम आप इसी रेसिपी को बनाएंगे। ये रेसिपी हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, आप अपनी डाइट में भी इसको शामिल कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। लीजिए पेश खिदमत है आज की मज़ेदार रेसिपी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये एक प्लेट 500 की मिलती है रेस्टोरेंट में, आप यकीन माने। और हम इसको झटपट 2-3 मिनट में आराम से घर पर बना सकते हैं बिना कोई टेंशन के और बिना कोई टाइम और पैसा वेस्ट किए। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इससे आपका बड़ा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि मैं आने वाले वक्तों में भी इंशाल्लाह ऐसी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी जो कि कम वक्त में और कम सामान में बनती हैं और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। मैं तो बनाते बनाते जो है वो आधे खा गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहली दफ़ा जब मैंने इनको ट्राई किया तो मैं तो उनकी दीवानी होगी। तब से ये मेरी दस्तरखान की शान है और इंशाल्लाह अब से आप लोगों की दस्तरखान की भी शान बनने वाले हैं। एक दफ़ा ट्राई करें, जब आपके घर मेहमान आए तो उनको बनाकर खिलाएं। वाह क्या तारीफ़ें करेंगे और रेसिपी आपसे पूछ कर ही जाएंगे भाई क्या डाला है आप लोगों ने इसमें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।